क्योंकि मुसलमान तो कांवड़ लेके जाते नहीं, हिंदू ही लेके जाते हैं, तो वो अपना धर्म अच्छे से वहाँ तक पहुँच के जल चढ़ा सके, इसके लिए फैसला बढ़िया है। क्या मुसलमान हिंदू की दुकानों पे आते हैं परचेजिंग करने? आपने देखा है कभी किसी ज्वेलरी शॉप पे जाके देखिए, जो परचेजिंग करते हैं मुसलमान कहीं करते हैं क्या ऐसा? मुसलमान की दुकान वहीं जाके देख के करते हैं। क्या नहीं जाएगा मुसलमान? तो ये तो गुमराह करने वाली बात है, ऐसी कोई बात तो है नहीं। लेकिन देखिए आपका कोई पहचान है, यदि उस पर लिख देते हो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं कि आपके यहाँ कोई सख्ती से सरकार को लागू करना चाहिए कि अगर इस तरह का विषय सामने आ रहा है तो। यानी कि हिंदू धार्मिक स्थलों से ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए। अगर इस तरह का केस आ रहा है तो बिल्कुल चिन्हित किया जाना चाहिए। निकल रही है और उस दुकानदारों को अपने दुकान के सामने जो है अपना नाम लिखना होगा कि वो किस धर्म से हैं, क्या काम करते हैं। ये क्या आपको सही लगता है? या हमें तो सही लगता है इस बारे में, क्योंकि देखिए ज़्यादातर मुसलमान या हिंदू जो भी हैं, तो हम लोग हिंदू हैं, हम कांवड़ लेके जा रहे हैं, तो वो मुसलमान हैं, तो थोड़ा धर्म का बीच में धर्म को देखते हुए ये फैसला सरकार ने सही लिया है। सही लग रहा है कि जो है अगर आप जो जिस भी धर्म के हैं उस धर्म के हैं तो अपना नाम लिखने में क्या दिक्कत है? क्योंकि मुसलमान तो कांवड़ लेके जाते नहीं, हिंदू ही लेके जाते हैं, तो वो अपना धर्म अच्छे से वहाँ तक पहुँच के जल चढ़ा सके, इसके लिए फैसला बढ़िया है। इसका विरोध कर रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे, क्यों विरोध कर रहे हैं? भैया वो पागल हैं, समझते नहीं है ना, इसीलिए। सर क्या कहेंगे आप इस बारे में? क्या यही कह रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। आजकल देख ही रहे हैं जिस तरह से दिक्कतें आ रही हैं, मतलब मैक्सिमम जो अदर कम्युनिटी है हर जगह कैप्चर करते जा रही है। फल देखिए, सब्जियां देखिए, अदर जो भी सर्विसेज हैं। सर जो है सरकार ने कहा है जो खाद्य सामग्री है वगैरह भी आप देख रहे हैं कि होटल्स वगैरह पे भी उनका ही सारा हो गया है। मंदिर के प्रांगण के आसपास भी दुकानें, फूलों की दुकानें हैं, वो सब भी उन्हीं की। हिंदुओं के धार्मिक स्थल के आसपास जितने भी सामग्री विक्रेता हैं या फूल हैं, सब मुसलमानों ने कैप्चर कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार का आदेश आपको सही लगता है? आदेश होना चाहिए, मतलब हमें तो मतलब ये चॉइस होनी चाहिए ना कि हम कहाँ से परचेज़ करें चीज़ें। हम अक्सर जानबूझ के पेमेंट्स भी आजकल QR पे ही करने लगे हैं, जिससे कि पता चल जाता है कि हाँ हम किससे ले रहे हैं। अभी जैसे कुछ दुकानों के बारे में पता भी चला है, माँ वैष्णो देवी ढाबा के नाम से चलाते थे, मतलब हिंदुओं के नाम से दुकानें चलाते थे, और बाद में जब लिखा गया तख्ती पे तो हमने अमीनाबाद में देखा विशाल साड़ी सेंटर, कोई समझेगा ही नहीं कि हाँ विशाल साड़ी सेंटर क्या चीज़ है। बाद में जब पता चलता है तो वो विशाल कह रहे हैं कि इससे सामाजिक ताना बाना बिगड़ेगा, क्योंकि अगर हिंदू मुसलमानों की दुकान पे नहीं जाएगा, मुसलमान हिंदू की दुकानों पे नहीं आएगा, तो इससे सामाजिक समरसता। क्या लगता है कि मुसलमान हिंदू की दुकानों पे आते हैं परचेजिंग करने? आपने देखा है कभी किसी ज्वेलरी शॉप पे जाके देखिए, जो परचेजिंग करते हैं मुसलमान कहीं करते हैं क्या ऐसा? मतलब मुसलमान की दुकानें ही वहीं जाके देख के करते हैं वो लोग, हम ही लोग नहीं देखते ये चीज़ें। मतलब हिंदुओं में ही सिर्फ भाईचारा दिखता है, उनमें नहीं दिखता। तो भोले बाबा का दिन है, तो सरकार ने एक फैसला आदेश पारित किया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो भी प्रदेश में उस यात्रा में दुकानें होंगी, वो अपने दुकान के सामने अपना नाम लिखना होगा। तो क्या ये सरकार का फैसला सही लग रहा है आपको? तो इसमें गलत क्या है? पहचान अपनी ज़रूरी है कि नहीं, इसमें कोई बुराई तो है नहीं लिखना। तो जो हो हल्ला मचा के रखे हैं कि इससे सामाजिक ताना वाना बिगड़ेगा, इसके लिए क्या बिगड़ेगा? कुछ ऐसा तो है नहीं। हिंदू मुसलमान क्या नहीं जाएगा, मुसलमान तो ये तो गुमराह करने वाली बात है, ऐसी कोई बात तो है नहीं। लेकिन देखिए आपका कोई पहचान है, यदि उस पर लिख देते हो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं कि आपके यहाँ कोई लेगा नहीं, ऐसा कुछ तो हमारी समझ तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है अगर ऐसा कुछ होता है तो हिंदू मुसलमान की दुकान पर नहीं जाएगा, मुसलमान हिंदू की दुकान पर नहीं है। देखिए 90% जो भी होते हैं लोग लेते हैं, जो जाएंगे आप मान लीजिए फल की दुकानें हैं, ऐसा तो है नहीं कोई आदमी जाएगा तो लेगा नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। सब लोग हम लोग खुद ही लेते हैं। हमारी समझ से तो बहुत अच्छी फैसला। और लोगों से बात करते इधर भैया जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं सर? हमारा नाम लिखने में हमें जैसे हम इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल जो लिया जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। मेरे हिसाब से नाम हमें अपना नाम या आपको अपना नाम जाहिर करने में किसी की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। विपक्षी पार्टियां हिंदू मुस्लिम का एंगल लेके चली आ रही करें कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष ऐसा रहेगा, तो पंचर बनवाने की जगह हिंदू पंचर बनवाने कहाँ जाएगा? यानी मुसलमान कौम पंचर बनाने वाली कौम बता दें। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। मुसलमान कहाँ से कहाँ पहुँचे, हिंदू भी पंचर बना रहे हैं यार, ऐसा नहीं है। हम मतलब मैं खुद ही हिंदू की दुकान पर पंचर बनवाता हूँ, तो ये सिर्फ कहने की बातें, राजनीति करनी है इन लोग को, लेकिन नाम जाहिर करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं, किसी को नहीं होनी चाहिए। बहुत से मामले सामने आए हैं कि वो मुस्लिम धर्म के थे और हिंदू धर्म का नाम लिख के माँ वैष्णो देवी और जो भी हिंदुओं के देवी देवता का नाम लेके, अगर कोई जानबूझ के ऐसा कर रहा है तब तो ये और ही विवेचना का विषय है कि जो है लोग इसको देखें और इस पे सख्ती से सरकार को लागू करना चाहिए कि अगर इस तरह का विषय सामने आ रहा है तो। यानी कि हिंदू धार्मिक स्थलों से ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए। अगर इस तरह का केस आ रहा है तो बिल्कुल चिन्हित किया जाना चाहिए।
तो ये थी जनता जो कि अपनी बात रख रही थी। अभी और लोगों से बात करते हैं कि इस मुद्दे पे और लोग क्या कहते हैं, क्योंकि सरकार का फैसला है और इसी फैसले को देखते हुए बीजेपी की सरकार जहाँ जहाँ जिन भी प्रांतों में वहाँ की जो भी सरकार है ऐसे फैसले ले रहे हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान जहाँ भी से यात्राएँ निकलेंगी उनको अपनी दुकान की पहचान छुपा कर नहीं, अपनी दुकान की पहचान को बताकर अपना नाम लिखना होगा।